और कतर की राजधानी दोहा में 2 दिन से अरब लीग और ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के विदेश मंत्रियों की इमरजेंसी बैठक चल रही है। यह बैठक इजरायल के उस हमले के बाद बुलाई गई है जिसमें दोहा में हमास के ठिकाने को निशाना बनाया गया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें हमास नेता खलील अल हया का बेटा और कतर का एक सुरक्षा अधिकारी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मिस्र ने अरब देशों की एक संयुक्त सेना बनाने का प्रस्ताव दिया और कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बड़ा फैसला करने का वक्त आ गया है। ये नाटो है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना। लेकिन क्या अब अरब देश भी नाटो जैसी संयुक्त सेना बनाने वाले हैं? कतर की राजधानी दोहा में अरब लीग और ओआईसी की एक इमरजेंसी बैठक के दूसरे दिन कतर के प्रधानमंत्री के साथ 22 देशों ने कहा, इजराइल ने सारी हदें पार कर दी। अगर चुप रहे तो कोई देश सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या कतर पर इजरायली हमले ने अरब के दुश्मन देशों को एकजुट कर दिया है? क्या अरब में वो होने वाला है जो अब तक कभी नहीं हुआ? दोहा में लगातार दूसरे दिन अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्री बंद कमरे में बैठे जो इजराइल को हरा सके। अगर अरब देशों ने एकजुट होकर नाटो की तरह अपनी संयुक्त सेना बनाने का पक्का इरादा कर लिया है तो मध्य पूर्व को एक नए महायुद्ध के मैदान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और ये महायुद्ध पूरी दुनिया को तबाही के कगार पर ले जाएगा, क्योंकि इसका सबसे पहला असर होगा कि हर्मुज स्ट्रेट, रेड सी और स्वेज कैनाल के तेल सप्लाई रूट बंद हो जाएंगे और ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर बहुत बुरा असर होगा। इस जंग की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही हो सकती है जैसे 1967 में हुई थी। जून 1967 से 10 जून 1967 तक अरब की जमीन पर 6 दिन की जंग हुई थी। एक तरफ था इजराइल और दूसरी तरफ मिस्र, जॉर्डन और सीरिया। तब भी अरब देश संयुक्त सेना बनाकर इजराइल का वजूद मिटाने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन इजराइल के दुश्मन देशों की संयुक्त सेना बन पाती इससे पहले इजराइल ने मिस्र पर पूरी ताकत से हवाई हमला कर दिया। ऐसा हमला जिसमें मिस्र की 90% से ज्यादा वायुसेना जमीन पर ही खत्म हो गई। इजराइल ने सीरिया और जॉर्डनियाई एयरफोर्स के साथ भी ऐसा ही किया और सिर्फ 6 दिनों में तीनों देशों की जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब इजराइल ने मिस्र के सिनाई द्वीप और गाजा पट्टी, जॉर्डन से पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम और सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया